मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जीके का 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। जितने भी प्लांट्स हैं वो हैं लिविंग थिंग्स हैं। जो प्लांट्स हैं वो अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। 2 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं। ग्रीन प्लांट्स की वजह से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस रहता है, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बैलेंस रहता है। अभी इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में कुछ डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ दिस इज़ नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। जो ये है वो प्लांट का नॉन ग्रीन प्लांट है, मतलब इस तरह का होता है ब्राउन कलर का, विच प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये वाला जो पार्ट है प्लांट्स का, ये इस प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट्स देता है। कौन सा होता है? रूट, जड़। सेकंड है The green part of the plants are green due to the presence of a green colored pigment called। जो प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? ऐसा क्या होता है प्लांट्स के अंदर कि जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन होते हैं? क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है वो प्लांट्स की लीफ में होता है, पत्तियों में होता है। थर्ड है आपका द ग्रीन प्लांट मेक इट फूड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। जो ग्रीन प्लांट है वो जो अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। नेक्स्ट है दिस पार्ट सिंथेसाइज द फूड एंड कोल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। जो ये वाला पार्ट होता है प्लांट को का, वो फूड को सिंथेसाइज करता है और इसको हम प्लांट्स की किचन भी कहते हैं, मतलब फूड को स्टोर करके रखता है। इसको हम प्लांट की किचन बोलते हैं। कौन सा? लीफ, पत्तियाँ। नेक्स्ट है डैश इज़ नॉन ग्रीन प्लांट्स डेट लुक लाइक एन अम्ब्रेला। ये एक नॉन ग्रीन प्लांट है जो अम्ब्रेला की तरह दिखता है। इसके अंदर प्रोटीन होता है एंड एडिबल एज वेल, और इसको खाया जाता है। कौन सा है? मशरूम। ऐसा दिखता है अम्ब्रेला की तरह। नेक्स्ट है डैश इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये जो है वो प्लांट का बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्ट है। इट कंटेन्स सीड इनसाइड द फ्रूट। और इसके अंदर फ्रूट के अंदर सीड होते हैं एंड फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट, जो कि न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं। क्या होता है? फ्लावर बड, मतलब फूलों की कलियाँ। सम प्लांट्स लिव फॉर मोर देन 2 years, दीज आर कॉल्ड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 2 years से ज़्यादा लिव करते हैं, मतलब उनकी लाइफ जो है 2 years से ज़्यादा होती है। उसको बोलते हैं बाइनियल्स प्लांट्स। बाइनियल्स प्लांट। नेक्स्ट है द प्लांट्स गिव आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम वेरी टिनी पोर्स कॉल्ड द डैश। जो प्लांट्स हैं वो वाटर देते हैं कि वाटर, मतलब कुछ प्लांट्स में से जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में से बाहर निकलता है उस प्लांट्स के छोटे छोटे पोर्स के अंदर से, मतलब छोटे छोटे छिद्र के अंदर से। क्या बोलते हैं उसको? स्टोमेटा। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाइए अब। Landforms and geographic feature. Various type of features and landforms are formed by water and land together. वाटर और लैंड को मिला के बहुत सारे लैंड फीचर्स बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और इसको हम जियोग्राफिक फीचर कहते हैं। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेचुरल स्प्रिंग ऑफ हॉट वाटर विच कम्स ऑन द अर्थ सरफेस सडनली। मतलब कि गर्म पानी का चश्मा, जो नेचुरली हॉट वाटर है वो अगर अर्थ सरफेस से अचानक से आता है तो उसको क्या बोलते हैं? गीज़र। इट इज़ अ फ्लैट ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ द लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर। ये क्या होता है? एक ट्रायंगल की तरह होता है, फ्लैट पार्ट है लैंड का जिसके चारों तरफ पानी होता है। इसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला। It is a shallow stretch of water that is separated from the main sea by barrier। ये क्या होता है? पानी का एक उठा हुआ सा हिस्सा होता है जो कि मेन समुंदर से अलग होता है किसी
बैरियर की वजह से, किसी रुकावट की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, लेक, झील। आप देखते होंगे अपने घर के आसपास या कहीं दूर छोटी छोटी लेक्स होती हैं जो कि थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा होता है पानी जिसके अंदर, जो कि मेन जो रिवर है या सी है उससे अलग होता है। इट इज़ एन एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम। ये वाटर का वो एरिया होता है जो किसी सिंगल रिवर सिस्टम से निकलता है, उसको क्या कहते हैं, बेसिन। ए स्मॉल रिवर डेट जॉइंस अ बिग रिवर। जो छोटी रिवर होती हैं जो बिग रिवर को ज्वाइन करती है उसको हम कहते हैं ट्राइब्यूटरी। इट इज़ अ प्लेस वेयर द रिवर फ्लोज ऑफ फ्रॉम अ वेरी हाई एंड स्टीप क्लिफ और माउंटेन। जैसे कि देखो पिक्चर में भी दिखा रखा है, ये वो प्लेस है जहाँ पर जो रिवर है काफ़ी ऊंची जगह से, मतलब नदी जो है काफ़ी ऊंचाई से गिरती है, पहाड़ों से या किसी खाड़ी वगैरह से गिरती है, उसको बोलते हैं हम वाटरफॉल। दिस इज़ अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर डेट कनेक्ट टू बिग वाटर बॉडीज़। ये जो है वाटर का एक बहुत ज़्यादा छोटा सा हिस्सा होता है, नैरो स्ट्रेच होता है वाटर का, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट। दीज लैंड फॉर्म एंड फीचर इरप्ट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, रिवर्स, वाइंड्स एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसी लैंड फॉर्म्स और फीचर होते हैं जो कि रिवर्स या कोई प्लेट या हवा की उथल पुथल की वजह से बन गए हैं, उनको हम कहते हैं जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म। नेक्स्ट आ जाइए, जियोग्राफिक टर्मिनोलॉजी। जियोग्राफी प्रोवाइड अस विद द बेस टू अंडरस्टैंड नेचर एंड अर्थ। जियोग्राफी टर्मिनोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, नेचर और अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ टर्म्स दी हुई हैं हमें, उसके बारे में हमें थोड़ा सा वन लाइन दे रखी है, हमें बताना है कि वो किस चीज़ को शो कर रही है। इट इज़ अ स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। ये धीरे धीरे से मूव करती हुई बर्फ़ की नदी है, इसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। इट इज़ अ लो वाटरी लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर। ये एक ऐसी लैंड है, एक ऐसी भूमि है जहाँ पर थोड़ा सा पानी होता है जो कि रिवर के आसपास बनती है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। थर्ड है, इट इज़ अ प्लेस इन डेजर्ट डेट हैज़ वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। ये रेगिस्तान में जगह होती हैं जहाँ पर पानी और फर्टाइल सॉइल मतलब उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसको बोलते हैं ओएसिस। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ अ मैन मेड लेक। ये एक लेक की तरह होता है, झील की तरह, जो कि मैन मेड है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को स्टोर किया जाता है, इसको कहते हैं रिजर्वोयर, मतलब बांध जिसके अंदर पानी स्टोर किया जाता है, रिजर्वोयर। नेक्स्ट है, इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड डिफाइंड बाय लो और नो रेनफॉल। यहाँ पर उस जगह को बताया गया है जहाँ पर बहुत लंबे टाइम से बरसात नहीं हुई या बहुत कम बरसात हुई है, बहुत कम रेन हुई है, इसको कहते हैं ड्रोट, मतलब सूखा पड़ना। नेक्स्ट है, इट इज़ द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस एग्जैक्टली ऑन द ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक। ये वो पॉइंट होता है अर्थ सरफेस पे जहाँ से अर्थक्वेक एग्जैक्टली शुरू होता है, मतलब ये अर्थक्वेक का ओरिजिन है, इसे कहते हैं इपिक सेंटर। नेक्स्ट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में वाटर का हॉरिजॉन्टली मूव करना, इसको कहते हैं वेव। जैसे आप देखते हैं कि पानी की वेव ऐसे ऐसे चल रही होती हैं। नेक्स्ट है, वाटर प्रेजेंट इन एयर डेट मेक्स द वेदर अनकम्फर्टेबल। इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो हमारे वेदर के अंदर प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे कि वेदर जो है काफ़ी अनकम्फर्टेबल बन जाता है। जैसे कि विंटर में आप देखते होगे जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो धुंध सी हो जाती है, जो गिली गिली सी हमें महसूस होती है, ठीक है। और कई बार गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो भी
जो ह्यूमिडिटी है वो पसीने के रूप में निकलती है। मतलब वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारे वेदर को अनकंफर्टेबल बनाता है। क्या बोलते हैं उसको? ह्यूमिडिटी। अभी स्टूडेंट हमें इसमें एक काम और करना है, जैसे मैंने एक में किया हुआ है ग्लेशियर में। इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जी के नीचे 15, एल के नीचे 27, ए के नीचे 3। तो ये नंबर आप कहाँ से लिखेंगे? देखिए कोड दिए हुए हैं। ए के साथ 3 है, बी के साथ 4 है, सी के साथ 6 है। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही लिखना है, ए के नीचे 3 लिखना है, जी के साथ क्या है 15, हम देखेंगे जी के साथ क्या है 15। ऐसे ही हमें सब में नंबर्स कंप्लीट करने हैं इस कोड में से देखकर। तो बेटा इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।